हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग एंड ड्राफ्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइंग का इंट्रोडक्शन और उसके बाद फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पैसिव एलिमेंट क्या होता है और पैसिव एलिमेंट में रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके सिंबल्स के बारे में। तो आज एक पैसिव इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में एक और आपका है ट्रांसफॉर्मर। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानेंगे। तो चलिए ये हम लोग ट्रांसफॉर्मर के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो ट्रांसफॉर्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है किसके पर्पज से, तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के पर्पज से और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के पर्पज से। और इसका इस दौरान जो इनपुट और आउटपुट पावर होता है वो क्या होता है, सेम होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हो गया, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो किस प्रॉपर्टी पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका क्या है, तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जब कोई ट्रांसफॉर्मर लो वाले वोल्टेज को हाई वाले वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और जब कोई ट्रांसफॉर्मर हाई वाले वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है तो उसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, चलिए ये देखते हैं ट्रांसफॉर्मर के बारे में। द इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज करेगा वोल्टेज तो उसको स्टेप अप कहेंगे, और डिक्रीज तो जब डिक्रीज करेगा तो उसको स्टेप डाउन कहेंगे, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, विथ रिमेनिंग सेम इनपुट एंड आउटपुट पावर। लेकिन वोल्टेज को हाई और लो करता है, लेकिन ये क्या करता है, तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर को सेम रखता है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मर किस मेथड पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है। चलिए आइए कुछ और इसके बारे में, इस ट्रांसफॉर्मर के बारे में जाने। तो देखिए, अगर आपको आ जाए कि ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बनाइए, तो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। कुछ इस तरह से, ये कॉइल के तरह, जैसे इंडक्टर में कॉइल के तरह कर रहे थे उस तरह से, और ये बीच में ये दो कोर देना है, आयरन कोर, और उसके बाद फिर इस तरह से कर देना है। ठीक है, कॉइल के तरह ही। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रांसफॉर्मर, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्मर का सिंबल। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए ये जो ये वाला जो है जिससे हम कोई इनपुट देते हैं इस ट्रांसफॉर्मर को, इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग या फिर प्राइमरी कॉइल। इसको क्या कहेंगे, तो इसको प्राइमरी कॉइल कहते हैं। और इसको देखिए N1 से हम डिनोट कर रहे हैं। ये क्या है, जिससे हम लोग इनपुट देते हैं उसको क्या कहते हैं, तो प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और जिससे हम लोग आउटपुट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये हो गया, इसको हम लोग N2 से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो ये हो गया आपका सिंबल ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, अब आइए स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, ये ध्यान में रखिए, आपको सिंबल बनाने में आसानी होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं, ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो लो वाले वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। और तो इसमें जो वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो आपका ये नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्म होगा वो लेस देन होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्म से। तो चलिए ये इसका हम लोग सिंबल बनाते हैं। तो ये देखिए कुछ 1 2 3 4 5, ये हो गया, हमने 5 टर्म इसके प्राइमरी वाले में बनाए, और इसके सेकेंडरी वाले में देखिए इससे ज्यादा नंबर ऑफ टर्म का हमको बनाना पड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये वर्क करेगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की तरह। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टर्म में, ये जो नंबर ऑफ टर्म है प्राइमरी वाइंडिंग का,
ये कम है और ये N2 का ज्यादा है, तो इस कंडीशन में स्टेप अप के कंडीशन में क्या होगा, तो N1 लेस देन N2 होगा। N1 क्या होगा, लेस देन होगा N2 से, ठीक है। उसके बाद है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, वैसा ट्रांसफॉर्मर जो क्या करेगा, तो वोल्टेज को, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जैसे हम लोगों के जो आस पड़ोस में लगा हुआ है ट्रांसफॉर्मर, वो कैसा है, तो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। तो आइए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के बारे में जाने। तो इसमें हम लोग क्या बताएं कि जो वोल्टेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ टर्न पे। तो ये लो वोल्टेज वाला है, तो ये इसमें क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न में ज्यादा होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग में हमको कम वोल्टेज जनरेट करना है, मतलब कि आउटपुट हमारा जो लेना है वो क्या कम लेना है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न कम देंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये इस तरह से ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का। इसका इनपुट वाला नंबर ऑफ वाइंडिंग क्या है, ज्यादा है, और आउटपुट वाला सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न क्या है, कम है। तो इसमें ये कंडीशन याद रखिएगा, N1 ग्रेटर देन N2। N2 का कम होगा नंबर ऑफ वाइंडिंग और N1 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने देखा। तो यहां से एक दो पॉइंट याद रखिएगा, ये आप म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा, और फिर ये कंडीशन, टर्म कंडीशन याद रखिएगा, ये स्टेप डाउन के लिए ये टर्म कंडीशन याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग ने ट्रांसफॉर्मर के सिंबल्स को देखा। तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम लोग मेजरमेंट 1 में पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में। तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग कुछ और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग अलग तरह के सिंबल्स के बारे में जाने। तो सबसे पहला है आपका डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई हम लोग जानते हैं डीसी करंट क्या होता है, तो वैसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और वो जो डायरेक्शन है वो सेम रहता है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो वेरी नहीं करता है, सेम रहता है, उसको हम लोग कहते हैं डीसी करंट, जिसको हिंदी में दृष्ट धारा के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा नाम क्या हो गया, तो डायरेक्ट करंट। तो चलिए आइए इसका सिंबल कैसे बनाते हैं उसको देख लें। इसका सिंबल ये हो गया ऐसे, इस तरह से, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, और ये हमेशा विपरीत, मतलब कि एक तरफ से ये बड़ा बनाएंगे तो दूसरा वाला जो लास्ट वाला टर्मिनल होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। एक छोटा होना चाहिए तो ये बड़ा होना चाहिए, दोनों एक सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो छोटा वाला होता है उसको हम लोग माइनस से इंडिकेट करते हैं, जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग प्लस से इंडिकेट करते हैं। तो ये हो गया डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई किसके द्वारा दिया जाता है, तो बैटरी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और बैटरी क्या होता है, तो सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सिंगल सेल कहने का मतलब, जैसे इस तरह से देखिए, कोई एक सेल होता है, ये माइनस ये प्लस, तो ये क्या कहलाता है, ये सेल कहलाता है। और इसी तरह के बहुत सारे सेल को जब एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और बैटरी का यूज किसके लिए करते हैं, तो डीसी सप्लाई के लिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेल है और यहाँ पे देखिए एक से अधिक सेल है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बैटरी कहलाएगा आपका, इसको आप लोग बैटरी कह सकते हैं। और ये किस लिए यूज किया जा रहा है, तो डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए एसी पावर सप्लाई। एसी पावर सप्लाई, एसी सिग्नल क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, जो कि हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर एक टाइम पीरियड में चेंज होते रहता है। तो इसका यूज हम लोग कर रहे हैं। एसी सिग्नल जो हमारे घरों में आता है वो क्या है, एसी सिग्नल है। तो एसी पावर सप्लाई का सिंबल क्या होता है, तो इसका एक सर्किल में ये साइन याद रखिएगा, ये हो गया क्या, एसी पावर सप्लाई का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्विच। स्विच में क्या होता है, स्विच में कुछ नहीं, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया ऐसे, और ये एक ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो ये हो गया आपका क्या, स्विच। तो स्विच में दो तरह के स्विच, एक ओपन स्विच और एक क्लोज स्विच। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये स्विच ही है सिंबल, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग ओपन स्विच भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका अभी ओपन है, क्या है, ये स्विच क्लोज नहीं है, ये क्या है, ओपन है।
तो ये ओपन स्विच की तरह वर्क कर रहा है। इसी को अगर हम ऐसे क्लोज कर दें, इसके साथ कनेक्ट कर दें, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम लोग क्लोज स्विच। ठीक है, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, जहां पे जिस तरह अगर क्लोज स्विच आए तो क्लोज स्विच का बनाएंगे, अगर ओपन का आए तो ओपन स्विच का बनाएंगे, और कहीं पे अगर स्विच आया तो आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। स्विच, ये स्विच में ही काउंटिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्विच। और इसको ओपन और क्लोज स्विच कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये ओपन स्विच है, इसी को अगर क्लोज कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्लोज स्विच। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद है फ्यूज। फ्यूज का सिंबल कैसे बनाते हैं, तो ये कुछ इस तरह से, ऐसे ही इसको कर्व करके इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका फ्यूज। उसके बाद आइए, कुछ और इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसे वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, करंट मेजरमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उन सभी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग लो वोल्टेज के वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज और करंट को मेजर करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या, इसका सिंबल किस तरह से बनाते हैं, तो कुछ नहीं, एक सर्किल बनाते हैं और उसमें जी लिख देते हैं, तो ये हो गया क्या, आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, उसी तरह से एक ए मीटर होता है। ए मीटर का क्या काम, तो ए मीटर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ए मीटर की मदद से करंट का मेजरमेंट करते हैं, करंट का मेजरमेंट करते हैं। तो उसका सिंबल कैसे होता है, तो ये कुछ नहीं, एक सर्किल बनाते हैं, इसमें ए लिख दिए, तो ये हो गया ए मीटर। ए हो गया ए मीटर। उसके बाद है आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, तो वोल्टेज मेजरिंग का काम करते हैं, तो ये हो गया वोल्ट मीटर। इसमें एक सर्किल बना और इसको भी दे दिए, तो ये वोल्ट मीटर। तो चलिए, ये गैल्वेनोमीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, स्मॉल वैल्यू के करंट और वोल्टेज को मेजर कर रहे थे। ए मीटर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे थे, तो करंट का मेजरमेंट कर रहे थे। तो करंट होता है, करंट का यूनिट क्या होता है, तो करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये याद रखिएगा, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। और ये ए मीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज कनेक्शन किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। ये सर्किट के साथ किस में जोड़ा जाता है, तो सीरीज में जोड़ा जाता है। और ये वोल्ट मीटर, ये और इसमें एक और, ये इसका करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको क्या किया जाता है, तो हमेशा किस में, सर्किट में पैरेलल में जो सीरीज में जोड़ा जाता है, सीरीज में इसको कनेक्ट किया जाता है सर्किट के साथ करंट मेजरमेंट के लिए। और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी लो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी लो होता है, वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये 3 पॉइंट है, आप लोग को याद रखना है। वोल्ट मीटर क्या है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं। तो उस वोल्टेज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो वोल्ट होता है, जिसको वोल्ट होता है ऐसा यूनिट। और इसको हमेशा क्या करते हैं, सर्किट के साथ वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए पैरेलल में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है। और उसके बाद इसको हम लोग, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो वेरी हाई होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये ऑब्जेक्टिव के व्यूज है, ये आप लोग याद रखिएगा। इन सभी के बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे मेजरमेंट फर्स्ट में। ये सारा चीज आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। ऐसे मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको नोट करवा दे रहा हूं। तो ये हो गया वोल्ट मीटर। उसके बाद है कुछ और क्वांटिटी है, कुछ और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सिंबल यूज किए जाते हैं उसका देख लेते हैं। तो उसके बाद आता है आपका ग्राउंड। ये कुछ इस तरह से, ये हो गया, ये किसका सिंबल है, तो ग्राउंड का सिंबल है, ग्राउंड। और इसको एक और नाम से कहते हैं अर्थ। ये ग्राउंड और अर्थ का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का सिंबल कुछ इस तरह से,
ये हो गया क्या, ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या करता है, तो ऑसिलेटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी जनरेट का काम करता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम करता है। जैसे हम लोग को ऑसिलेटर कहाँ पे यूज होता है, तो रेडियो ट्रांसमीटर, रेडियो रिसीवर वगैरह ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें हम लोग का ऑसिलेटर यूज किया जाता है मिक्सर सर्किट को इनपुट देने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। आपका एनालॉग डिवाइस सर्किट में हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में डिटेल। तो चलिए आइए, ऑसिलेटर हो गया। उसके बाद है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, तो ये इस तरह का ये सिंबल होता है। इसका क्या है, तो ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, ये सिंबल किसका है, तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। यहाँ पे इसके पहले मैंने अभी एसी सप्लाई का सिंबल बताया था, तो उसका भी सिंबल कुछ इसी तरह का था। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के टर्म में भी ले सकते हैं और एसी सप्लाई के टर्म में भी ले सकते हैं। उसके बाद आएगा आपका सिंबल क्या, तो कांस्टेंट करंट सोर्स। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें एक एरो, एक सर्किल में जब ऊपर की ओर एरो दे दिया जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है कांस्टेंट करंट सोर्स। तो ये हो गया आपका सिंबल। तो इस तरह से हम लोगों ने इतने सारे सिंबल्स के बारे में जाना। और भी कुछ सिंबल्स हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इतने जो सिंबल्स हैं ये वीवीआई सिंबल्स हैं, और ये सिंबल्स हमेशा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग के पास होगा तो देखिएगा ये सिंबल्स आपको आते हैं। यहां से कुछ ज्यादा नहीं आता, सिर्फ यही इनमें से किसी का भी 4 का आपको दिया हुआ रहेगा, वहां से आपको दे दिया जाएगा। 4 नंबर में 4 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उसका सिंबल बनाने को रहेगा। तो एकदम वेरी इजी है। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, उसके बाद ये सारे नाम नोट कर लीजिएगा और खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, और 2 बार 3 बार बनाइएगा तो ये सिंबल्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको ये ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से मैंने बताया ये भी याद रखिएगा। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको क्या दिया रहेगा, सिंबल दिया हुआ रहेगा और नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए ये ए मीटर का सिंबल दिया हुआ है और नीचे ऑप्शन रहेगा ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, और कोई एक मीटर दिया हुआ रहेगा, ओम मीटर। हाँ देखिए, आइए इसमें एक और होता है ओम मीटर। ओम मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से, ये हो गया क्या, ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर क्या यूज करने में किया जाता है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, ओम किसका सिंबल है, यूनिट है, तो ये रजिस्टर का, रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, और इसको रेजिस्टेंस मेजरमेंट में यूज किया जाता है। तो ये ओम मीटर एक और सिंबल हो गया, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो ये सारे सिंबल्स एकदम वेरी इजी हैं, आप लोग को सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। ए यहाँ से जी फॉर गैल्वेनोमीटर, ए फॉर ए मीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर, और ये ओम का सिंबल है इसलिए ओम मीटर। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ये सब सिंबल्स आप लोगों ने 10 क्लास में जो 12th करके आए होंगे वहां पे भी देखे होंगे, या फिर आप लोग जब फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप लोग को देखने को मिला होगा। तो ये सारे सिंबल्स आप ध्यान में रखिएगा, यहीं से आपका ये क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ और सिंबल्स के बारे में। तो चलिए ये कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में जाने। तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे इंडक्टर के बारे में। तो इंडक्टर में वहां पे मैंने बताया था एक ये इंडक्टर, फिक्स्ड इंडक्टर जिसको हम लोग इंडक्टर के नाम से जान रहे थे, और एक था वेरिएबल इंडक्टर। तो चलिए ये उसी का कुछ और टाइप है जो कि आयरन कोर, उसमें यूज होने वाले कोर के टाइप के आधार पे उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा रहा था। तो उसका सिंबल हम लोग देख ले रहे हैं। तो ये एक हो गया एयर कोर इंडक्टर, एक हो गया आपका आयरन कोर इंडक्टर, उसके बाद है एक फेराइट कोर इंडक्टर। तो चलिए इसका सिंबल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला सिंबल है आपका क्या, एयर कोर इंडक्टर का। तो एयर कोर इंडक्टर का सिंबल बनाना एकदम इजी है। जिस तरह से हम लोग इंडक्टर में ये वाइंडिंग का बना रहे थे उसी तरह से बनाएंगे, और ये इस तरह से ये 2 टर्मिनल दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एयर कोर इंडक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे इसको एयर कोर इंडक्टर क्यों कहा जा रहा है? तो इसमें जो कोर है, कोर यहाँ पे कुछ भी नहीं यूज हो रहा है, तो कह सकते हैं कि ये क्या यूज हो रहा है? एयर यूज हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहा है? एयर कोर इंडक्टर। ठीक है। उसके बाद है आपका दूसरा आयरन कोर इंडक्टर। तो आयरन कोर इंडक्टर का सिंबल कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ नहीं, जो हम लोग का एयर कोर इंडक्टर है उसी को सिंबल बनाएंगे और इसके ऊपर में दो इस तरह से ऐसे पैरेलल लाइन दे देंगे। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आयरन कोर इंडक्टर, कोर इंडक्टर। ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरा क्या है? तो फेराइट कोर इंडक्टर। तो फेराइट कोर इंडक्टर में भी उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हम लोगों ने एयर कोर इंडक्टर बनाया था, सिर्फ ऊपर में कोर का चेंजिंग हो जाएगा। ये कोर का चेंजिंग हो जाएगा। कोर में क्या हो जाएगा? तो ये डिवाइड हो जाएगा अलग अलग टर्म में, ये ऐसे 2 और ये 3। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? तो ये चेंज हो जाएगा फेराइट कोर इंडक्टर में। तो इस तरह से ये 3 सिंबल्स भी आप लोग याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जैसे गैल्वेनोमीटर था आपका, एमीटर था, वोल्ट मीटर था, उसी तरह से एक होता है आपका वाट मीटर। वाट मीटर जो कि आपको एनर्जी को मेजर करने का काम करता है। और ये इसका सिंबल उसी तरह से एक सर्किल बनाना है, सर्किल में W लिख देना है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका वाट मीटर हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से एक सर्किल ऐसे गोल बनाना, उसमें W लिख देना, ये क्या हो गया आपका? तो वाट मीटर हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये VVI सिंबल्स हैं। उसके बाद है आपका एंटीना। एंटीना का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? तो सिग्नल को ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में ये एंटीना का यूज किया जाता है। तो एंटीना का सिंबल हम लोग किस तरह से बनाते हैं? तो एक ऐसे लाइन खींचते हैं, एक ऐसे खींचते हैं और इन दोनों को आपस में इस तरह से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? एंटीना हो गया। तो आप लोग इस तरह से इतने सिंबल्स को याद रखिएगा। अब हम लोग जानेंगे एक्टिव एलिमेंट के बारे में। ठीक है। तो इतना सिंबल्स आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिव एलिमेंट के बारे में जानेंगे और एक्टिव एलिमेंट के में जितने सारे सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो मैं बता दूं कि ये जितना सारा भी सिंबल मैं बता रहा हूं ये VVI है और ये सिंबल्स ही आपके एग्जाम में आते हैं बनाने को। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 बार कॉपी पे, तो ये आपको याद हो जाएंगे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप लोग ये जरूर कमेंट कर दीजिएगा। मैं उस परेशानी को अगले वीडियो में बता दूंगा, उसको दूर कर दूंगा कंफ्यूजन को। ठीक है। और इस वीडियो को ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और भी स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाए। तो इसको और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और इसके पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने PDF कैसे मिलेगा वो बताया है, तो आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसका PDF कैसे मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।